जय गुरुदेव। मृत्यु मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे इस संसार में कोई भी बच नहीं सका है और न ही बच सकता है। मृत्यु का सामना इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को एक न एक दिन करना ही है। जब शरीर जवाब देने लगता है, बोलने की शक्ति भी साथ छोड़ देती है, उस समय आखिर जीव का सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? धन, परिवार, रिश्तेदार, दवाइयाँ या फिर प्रभु का नाम? उस अंतिम घड़ी में एक सत्संगी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े ही गहरे और रहस्यपूर्ण सूत्र अपने सत्संग में बतलाए हैं। ये ऐसे वचन हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों को समझने के लिए है। तो बड़े ही ध्यान से आप इन वचनों को सुनिएगा। ये काफ़ी गहरी बातें हैं, थोड़ा आप समझने की चेष्टा भी कीजिएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया, कहा कि देखो, जब कभी आपका समय पूरा होने लगे और जाने को जब आप हों कि मैं जा रहा हूं, अगर जाने वाले को बेहोशी आ जाए तो जो वहां पास में है उनके कान में जय गुरुदेव नाम का उच्चारण जरूर करे। उसका असर ये होगा कि उसे होश आ जाएगी। जो बेहोशी आ गई है थोड़ी बहुत, वो होश में आ जाएगा, और जब होश हो जाएगा तो जय गुरुदेव नाम के साथ ही बाबा जी भी रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार हो जाए। अगर ज़्यादा बीमार है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम बाबा जी के पास गए थे और ये कितना बीमार पड़ गया। ये तो ऐसा है कि जितने भी कर्जे हैं उनको यहाँ ख़त्म करो। जब आखिर में जाने का समय होता है तो जो कर्ज बाकी होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। थोड़ी बहुत इस तरह की पीड़ा हो जाए तो समझना चाहिए कि सब खत्म हो जाएंगे, तभी रिहाई होगी, पहले नहीं होगा। आप समझ बैठे कि बाबा जी के पास ये भगत जाप करता रहा और देखो मृत्यु हो गई। अरे देखो कितने आराम से मर गया। आपने ये नहीं समझा कि इसने अपने कर्मों को इस पीड़ा में भस्म कर दिया, जला दिया, और अब छुटकारा पा जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन वो जिसकी ऐसे ही मृत्यु हो गई वो तो छुटकारा नहीं पाता, अब घोर नरकों में चला जाएगा, फिर 84 में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब कभी आखिरी क्षण बेहोशी जब कभी आ जाए, होश न रहे, अंदर तो होश रहेगा, बाहर में बेहोशी, अंदर में खिंचाव होता है। वो लगाव के अनुसार खिंचाव है। लगाव अगर वासनाओं का ज़्यादा न हो तो कोई तकलीफ ही न हो, लेकिन जब वासनाओं का लगाव ज़्यादा होता है और उधर से वे कर्म ज़्यादा जमा रहते हैं, उनमें जब खिंचाव होता है तो बेहोशी आ जाती है। उस समय पर पड़ोसी को चाहिए कि जय गुरुदेव नाम का कान में उच्चारण करे, तो उसको होश आ जाएगा। जैसे ही होश आया कि कह दो, फिर ये रखा हुआ है और आराम से चला गया। लोगों ने हर तरह के अनुभव करके देखे, क्योंकि मृत्यु तो हर घर में होती है, अड़ोस पड़ोस में, आओ में, भाव में। कोई किसी का प्रेमी रहता है तो सत्संगी जो नहीं रहते हैं वे उन्हें भी सुना के सावधान कर देते हैं। इसलिए सब तरह का अनुभव आपने किया है और यही तो परिपक्वता लाई जाती है। आखिर में दवा का आधार मत करो। जब आखिरी समय हो और समझ जाओ कि अब दवा काम नहीं करती, तब छोड़ दो उसके ऊपर में मोज पर कि ठीक है, अब दवा नहीं करेंगे, और मालिक का उसे नाम याद कराओ। अगर दवा जाने को भी नहीं है और बहुत तकलीफ आ गई और मालिक का नाम उस समय उच्चारण होने लगा, कोई प्रार्थना हो गई संत मत की, किसी किताब की प्रार्थना, कोई चढ़ाई की, उसे सुनाने लगे, तो होश उसको आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि उसकी सब तकलीफ रफा दफा हो जाएगी। जाने के समय दया काम कर जाएगी, प्रार्थना, और वो आराम से चला जाएगा। सत्संगियों को ये सब सुख्तियां समय समय पर याद रखनी चाहिए कि हमको ऐसे मौके पर क्या करना है। ये नहीं कि आप जल्दी गए और उसे ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि जाने वाला नहीं था, लेकिन वो 2-4 घंटे में चल दिया। सत्संगी होशियार होते हैं, जब समझ लेते हैं तो उसी ढंग से काम करते हैं। तो ये थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनमोल वचन।
तो हमें ये सब बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट हो, हमें ये समझ में आ जाए कि अब ये जाने वाला है, तो उसे उस समय हमें घबराना, रोना पीटना, निराशा या केवल दूसरे बाहरी उपाय या इलाज इनमें उलझने के बजाय उस आदमी को मालिक का नाम सुनाना चाहिए, उसे प्रभु की याद दिलाई जानी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप इस बात को समझिए, ये एक बहुत ही उच्च दर्जे की सेवा है। और एक बात ये हर सत्संगी को याद रखनी चाहिए कि जब किसी परिवार या पड़ोस या रिश्तेदारी में भी ऐसा अवसर आ जाए और जो जाने वाला है वो सत्संगी नहीं भी है, तब भी प्रेम और समझदारी से आप काम लीजिए। माहौल अगर आपको अनुकूल लगे वहाँ, तो उस समय आप उसे भी जय गुरुदेव नाम लेने को कहिए। अगर वो बोल सके तो ठीक है, नहीं तो आप उसके कान में जय गुरुदेव नाम का उच्चारण कर दीजिए। हो सके तो कोई मालिक की या कोई संत मत की प्रार्थना उसे सुनाइए। ये सच्ची सहायता है, ये सच्ची हमदर्दी है। आपका ऐसा करने से अगर किसी जीव का भला हो जाता है तो ये उस पर कितना बड़ा आपका उपकार है। जीवन भर प्रभु के नाम का सुमिरन करना इसीलिए तो आवश्यक है। जो जीवन भर नाम, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग ये सब करता है, उसके लिए फिर अंतिम समय में वही चीज उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए केवल अंतिम समय के लिए ही ये बात नहीं है, हमें पूरे जीवन जो हम करेंगे, अंतिम समय में वही चीज हमारे सामने सहारा बनकर उपस्थित हो जाएगी। हमने जीवन भर नाम सुमिरन किया, भजन ध्यान किया, सत्संग किया, तो अंतिम समय में वही चीजें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और हमारा सहारा बन जाएंगी। अब जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, जैसे कोई भक्त प्रेमी अपना शरीर त्याग रहा है, यानी उसका अंतिम समय है, और ऐसे समय में वो बहुत अधिक कष्ट पा रहा है, बहुत ज्यादा उसे तकलीफ हो रही है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बताओ इसने पूरे जीवन भर तो भक्ति की और फिर भी ये इतना दुख पा रहा है। तो ध्यान रखिए, गुरु महाराज उस समय हो सकता है कि उसके कर्मों का हिसाब चुकता करवा रहे हों, ताकि इस बार में ही उसके कर्मों का निवेड़ा करवाया जा सके। तो किसी भक्त के अंतिम समय की बीमारी या कष्ट को देखकर कभी कोई ऐसा निष्कर्ष हमें नहीं निकाल लेना चाहिए कि इसकी तो पूरी भक्ति ही बेकार चली गई। गुरु महाराज का पता नहीं, उनकी पता नहीं उसके लिए क्या योजना है। वो पीड़ा जो वो अपने अंतिम समय में भोग रहा है, तो वो उसके जन्मों जन्मों के कर्मों को समाप्त किया जा रहा हो और आगे का रास्ता उसका सरल बनाया जा रहा हो, ये चीज हमें आसानी से नहीं समझ आ सकती। ये तो गुरु महाराज ही दया करें तो ये चीज समझ आ सकती है। बहुत से साधक प्रेमियों ने इस तरह के अनुभव बतलाए हैं, तब ये बात आपको यहाँ बतलाई जा रही है। तो साथियों, मृत्यु का सामना हर जीव को एक न एक दिन करना है। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि किसी जीव के अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए आप, गुरु महाराज ने बड़ी दया करके इस विषय में भी हमारा मार्गदर्शन कर दिया है। इसलिए इन वचनों को आप साधारण बातें समझकर भूलिएगा नहीं, इन्हें अपने हृदय में आप संभाल कर रखिएगा। कौन जाने कब जीवन में ऐसा अवसर आ जाए जब कभी स्वयं के लिए या किसी अपने या किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी या किसी परिचित के अंतिम समय में आपको इन बातों की आवश्यकता पड़ जाए। उस समय यदि आपको स्वामी जी महाराज के ये वचन याद रहे तो शायद आप उस जीव की वैसी सहायता कर सकें जो दुनिया की कोई दौलत और कोई वस्तु नहीं कर सकती। हो सकता है आपके कारण उस जीव की आगे की यात्रा सरल और मंगलमय हो जाए। ये बहुत बड़ी सेवा है। जय गुरुदेव।